बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अच्छी सेहत में होंगे। तो वेलकम करता हूँ आप लोगों को आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी वो होगी टाइम्स मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस पे। आज हम इस प्रोडक्ट पे बात करेंगे कि बेसिकली टाइम्स मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस है क्या चीज़ और कैसे जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग। बेसिकली हेड केयर अपरेटस जो है ये एक टाइम्स की हेल्थ केयर डिवाइस है जो आपको इस वीडियो में नज़र भी आ रही है। तो ये डिवाइस बेसिकली क्या करती है, इसको डिज़ाइन किया गया है नॉट टू रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस हेल्थ केयर डिवाइस को डिज़ाइन किया गया है। इसका डिज़ाइन इस तरह बनाया गया है ताकि आप इससे जो है वो जो रेगुलर कॉम्ब होते हैं या कंघी होती है हमारी, तो उसकी तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। इससे आप रेगुलर अगर अपने बाल कंघी करते हैं तो वो एज अ कॉम्ब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव इफ़ेक्ट है इसका, यानी कि ये आपको आपके बीपी को भी कंट्रोल कर सकता है। तो आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसको डिज़ाइन किस तरह किया गया है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं जो बीपी को कंट्रोल करने में मदद देते हैं और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूटिलाइज़ करते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये कंघी क्या होती है, हम जो नॉर्मली आप लोग अपने बालों को कंघी करते हैं ट्रेडिशनल कंघी से, तो वो किस लिए करते हैं, अपने हेयर केयर के लिए, बालों का ख्याल रखने के लिए, ताकि आपके बाल जो है वो ऑर्गेनाइज रहें, संवरे रहें, गिरे ना, उनकी जो है वो उसमें शाइन बरकरार रहे। और इसके अलावा मेंटेन ब्यूटी एंड कीप यंग, जो क्या करे आपकी जो ब्यूटी को मेंटेन रखे, आपकी बालों की खूबसूरती को मेंटेन रखे और उनको स्ट्रेंथन रखे और प्रोटेक्ट हेयर और उनकी फॉलिंग से रोके। ये छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं जो हम नॉर्मली जो कंघी करते हैं, इन चीज़ों के लिए हम कॉम्बिंग करते हैं। तो आप लोगों ने कभी ये सोचा होगा कि जो कंघी जो लोग करते हैं तो उसके साथ एडिशनल एक बेनिफिट उनको मिले, वो क्या मिले, लोअर ब्लड प्रेशर। क्या ऐसी कोई पहले टेक्नोलॉजी आप लोगों ने ऐसी कोई नहीं देखी होगी जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि कंघी के दौरान ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ऐसी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए कंघी करें जिससे क्या हो, हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे। तो पहले जो है आप लोगों ने ऐसी डिवाइस नहीं देखी होगी। ये वाहिद ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, इस तरीके से डिज़ाइन की गई है जिससे आप अपने बाल कंघी करते हुए जो है वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या है, हेल्थ केयर कॉम्ब टाइम्स मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस। ये एक नॉर्मल कंघी की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस इज एन इंटीग्रेटेड health care apparatus which can balance blood pressure and provide laser health care and vibrating message through integrated monochip management system। ये जो डिवाइस है आपको पिक्चर में भी ये नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस डिज़ाइन की गई है, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर अपरेटस है। मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करके उन टेक्नोलॉजीज़ को मिला के ये हेल्थ केयर डिवाइस बनाई गई है। फंक्शन इसका क्या है, विच कैन बैलेंस ब्लड प्रेशर, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पे रखती है। एंड प्रोवाइड लेज़र हेल्थ केयर एंड वाइब्रेटिंग मसाज। कौन सी टेक्नोलॉजी को, लेज़र हेल्थ केयर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें एक लेज़र जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है जो क्या करता है, आपके जो मुख्तलिफ जो हेड में जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको प्रमोट करता है। इसके अलावा जो वाइब्रेटिंग मसाज है तो वो क्या करता है, आपके जो हेयर या हेड में जो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका मसाज करके वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और इस तरह ओवरऑल जो है वो आपका बीपी कंट्रोल रहता है थ्रू इंटेलिजेंट मोनोचिप मैनेजमेंट सिस्टम।
किस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए मोनो चिप मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें एक चिप डाला गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप डाली गई है जो कि ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें लेज़र थेरेपी जो है या वाइब्रेटिंग मसाज है, इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। तो वो क्या है, वो उसको कहते हैं इंटेलिजेंट मोनो चिप। वो एक छोटी सी चिप डाली गई है इसमें, इसकी जो बॉडी है, ठीक है, ये इसकी बॉडी कहलाती है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसमें वो सारा सर्किट डाला हुआ है जो मोनो चिप, इंटेलिजेंट मोनो चिप की बात हो रही है, तो वो इसकी बॉडी में मौजूद रहता है और वो इन सारे फंक्शंस को जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। तो इस तरीके से ये डिवाइस क्या करती है, हमारे ओवरऑल जो ब्लड सर्कुलेशन है, जितने भी हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, उसके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। जो हमारे चैनल, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें अगर कोई रुकावट है या अगर उनमें कोई फैट्स की डिपोजिशन है, तो उन रुकावटों को ख़त्म करती है, उन ब्लड वेसल्स को क्लीन करती है। जब ब्लड वेसल्स क्लीन होंगे तो ओवरऑल जो है वो उन ब्लड वेसल्स में खून जो है वो प्रॉपर फ्लो करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी और इस तरह हमारे सारे ऑर्गन या सारे सिस्टम जो है वो बैलेंस तरीके से काम करेंगे। टेक्नोलॉजी इसमें हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुए हो, कौन कौन सी, लो इंटेंसिटी लेज़र, इसमें जो लेज़र का इस्तेमाल हुआ है दैट इज़ कॉल्ड लो इंटेंसिटी लेज़र, क्योंकि लेज़र आपको पता है ख़तरनाक भी हो सकता है, लेज़र की शुआएं, लेकिन इसमें जो लेज़र इस्तेमाल हुआ है, इसमें जो लेज़र लाइट इस्तेमाल हुई है वो कम इंटेंसिटी, कम शिद्दत वाली लेज़र इस्तेमाल हुई है कि ताकि वो क्या करे, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको डैमेज ना करें। इस वजह से लो इंटेंसिटी की टेक्नोलॉजी इस हेल्थ केयर डिवाइस में डाली गई है। इसके अलावा वाइब्रो मसाज की टेक्नोलॉजी, वाइब्रो मसाज क्या करता है, जो वाइब्रो का मतलब है वाइब्रेशन, इर्तिआश, तरतराहट। तो ये डिवाइस क्या करती है, ये अभी जब हम ऑपरेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये वाइब्रेशन के थ्रू जो है वो इस डिवाइस में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और फिर वो उन वाइब्रेशंस के थ्रू हमारे ये इस डिवाइस को हम जिधर भी रखते हैं तो उस एरिया की मसाज करती है। तो इस तरीके से ये दो टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। एक तो लो इंटेंसिटी लेज़र, लो इंटेंसिटी लेज़र क्या करता है, आपके जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको प्रमोट करता है। इस डिवाइस को जो आप जिस एरिया पे भी, जिस जगह पे भी रखोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको हेड पे रखता हूँ तो मेरे हेड में जो माइक्रो सर्कुलेशन हो रही है, ये लेज़र थेरेपी उस माइक्रो सर्कुलेशन को प्रमोट करेगी। इसके अलावा जो वाइब्रो मसाज है, तो वाइब्रो मसाज क्या करता है, जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं या उसके सराउंडिंग जितने भी वेसल्स हैं, तो उनको वाइब्रेशन के थ्रू उस एरिया का मसाज करता है ताकि वहाँ पे क्या हो, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो और उस एरिया में न्यूट्रॉन्स या ऑक्सीजन है वो वाफर मकदार में मिले। तो इस तरह दो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। बातें इस डिटेल में जाने से पहले तो हाइपरटेंशन थोड़ी डिस्कस कर लें कि बेसिकली हाइपरटेंशन क्या है। तो हाइपरटेंशन इज़ इंक्रीज ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में फ़्लो करता है। रगें जो होती है, खून की रगें, उनमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो हमारे डिफरेंट जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, तो वो ब्लड इन ब्लड वेसल्स के थ्रू हर एक सेल में पहुंचता रहता है। अब इसको रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी में एक बायो इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। हमारे बदन में अपनी बिजली होती है, हमारी बॉडी में अपनी बिजली होती है, उसको बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इस बायो इलेक्ट्रिसिटी का फंक्शन क्या होता है, जितने भी हमारी बॉडी में चैनल्स काम कर रहे हैं, जितने भी हमारी बॉडी में वेसल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, तो उन सब में बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम होता है, उनसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मैं एक इंडिविजुअल सेल की एग्जांपल लूँ, तो सेल में मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, कैल्शियम के चैनल्स होते हैं जो बंद होते हैं। चैनल से मुराद गेट्स होते हैं जो बंद होते हैं, खुलते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे थ्रू ऑपरेट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के थ्रू। मुख्तलिफ़ किस्म की वोल्टेज गेटेड चैनल होती हैं। अगर आप उस सेल की वोल्टेज जो है एक स्पेसिफिक लेवल पे पहुंचती है तो वो चैनल, वो गेट खुल जाता है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। फिर अगर उस सेल की इंटेंसिटी या उस सेल की बिजली एक ख़ास हद तक पहुंचती है तो वो गेट दोबारा बंद हो जाता है और इस तरह कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होता। इसी तरीके से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रगें होती हैं, वो भी इस मैकेनिज़्म के थ्रू डायलेट और कंस्ट्रिक्ट होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो
इन ब्लड वेसल्स की कंट्रैक्शन और डायलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह ये हमारी पूरी बॉडी में, हमारी पूरी जिस्म में ये बायोइलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है। ये क्या करता है, जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं, तो उसकी जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है या बाकी जो उसकी फंक्शंस है, उसमें ये बायोइलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम हाइपरटेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हाइपरटेंशन की क्या मतलब है, जब आपके ब्लड वेसल्स में खून का बहाव जो है या खून का प्रेशर, अब जाहिर बात है एक नाली में, एक पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस नाली में एक प्रेशर होगा, किस चीज़ का, उस फ्लूइड का, उस पानी का। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, रगें हैं, उनमें ब्लड फ्लो कर रही है तो उस ब्लड का कुछ ख़ास प्रेशर होगा उन ब्लड वेसल्स पे, उन रगों पे। अब वो एक ख़ास लेवल है, ठीक है। अगर वो ब्लड प्रेशर उस लेवल तक है तो इसका मतलब है आपका बीपी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। लेकिन जब ही वो प्रेशर तजावज़ कर गया है, जो नॉर्मल लेवल है उससे बढ़ गया है, तो इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। अब वजह क्या हो सकती है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। उन ब्लड वेसल्स की थिनिंग हो सकती है, उनमें कोई फैट डिपोजिशन हो सकती है, आपका ब्लड विस्कस हो सकता है, इसके अलावा आपका हार्ट जो है वो पंपिंग ज़्यादा कर सकता है। ये बेशुमार रीज़न्स हैं हाई ब्लड प्रेशर की। तो इन शॉर्ट आपको हाइपरटेंशन समझाना है कि हाइपरटेंशन क्या है। जब भी हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की रगें हैं, उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उसका प्रेशर जब उन वॉल्स ऑफ उस ब्लड का प्रेशर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए, एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। और इस तरीके से जो है वो, अब वजूहात क्या हो सकती है, मैंने जिक्र किया, या तो वो ब्लड वेसल जो हैं, खून की रगें हैं, उनकी थिकनेस कम हो सकती है, वो थिन हो सकते हैं, उनमें कोई फैट्स डिपॉजिट हो सकती हैं, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये जो पिक्चर नज़र आ रही है, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं वो सारे नज़र आ रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच एक ख़ास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब वो मीट होता है तो इसमें अगर कोई इस एरिया में कोई चैनल है वो खुल जाएगा और इस तरीके से कैल्शियम की इन्फ्लक्स होगी। तो ये सारी चीज़ें इसी बायो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैनेज होती हैं, ये इसको कंट्रोल करता है। ये ब्लड वेसल दिखाए गए हैं, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है। इसमें ब्लड अगर फ़्लो करेगा तो जाहिर बात है, जिस तरह ये साफ़ है, क्लीन है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ब्लड फ़्लो इस वेसल में नॉर्मल होगी और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। अब अगर कंपैरिजन करें हम इस वाले पिक्चर से, तो इसमें ये देखें, ये डिपॉजिट फैट की डिपोजिशन हो गई है। ये जो येलो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये फैट्स डिपॉजिट हो गए हमारे ब्लड वेसल में। अब इसमें अगर ब्लड फ्लो कर रही है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा इस वाले का एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इसका मतलब है ऐसा पेशेंट या ऐसे पेशेंट जिनमें ये वाले ब्लड वेसल्स हैं, जिनमें फैट्स डिपॉजिट हो गए हैं, तो वो क्या होंगे, वो हाइपरटेंसिव होंगे और उनका जो है वो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर, उनका बीपी हाई होगा। तो ये ब्रीफली मैंने आपको जो है वो इसका बताया ब्लड प्रेशर का। अब क्या है, बैलेंस बायो इलेक्ट्रिसिटी एंड एंटी हाइपरटेंसिव। ये डिवाइस काम कैसे करती है, तो ये डिवाइस क्या करती है, इसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट कैसे होता है, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करती है, उसको रेगुलेट करती है। हमारे जिस्म में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उसको रेगुलेट करती है, उसमें जो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन रखती है, और इस तरह जो है वो सारे चैनल जो हैं वो अपने नॉर्मल लेवल पे काम करते हैं। तो ये क्या है, टाइम्स मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस कैन एडजस्ट द हेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग द हेयर। इसे क्या करते हैं, जब हम इसके थ्रू अपने बालों को कंघी कर रहे होते हैं, तो इसमें इसकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें पैदा होती है, लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। वो क्या करती है, आपके हेड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आपके हेड में भी मैंने जिक्र किया मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, बायो इलेक्ट्रिसिटी पे वेरिएट करते हैं, उनके थ्रू रेगुलेट होते हैं। तो ये क्या करता है, दिस डिवाइस एडजस्ट द हेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे हेड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है उन ब्लड वेसल्स में
में या उन न्यूरॉन्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको एडजस्ट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग द हेयर। जब हम बालों की कंघी कर रहे हो इस डिवाइस से तो क्या होगा, जब नॉर्मल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन होगा, वो एडजस्ट होगा, तो क्या होगा वो जो चैनल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है या इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स की डायलेशन एंड कंट्रैक्शन है वो नॉर्मल होगी और इस तरीके से उस एरिया में जो है वो ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा और इफ़ेक्टिवली वहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुँचेंगे। Therefore, adjusting bioelectricity, reducing the blood viscosity and clearing the cholesterol on the endothelium। ये क्या करता है, जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारी जो ब्लड की विस्कोसिटी है उसको भी कम करता है। वो कैसे कि अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, उसमें वो वेसल्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो, खून का बहाव कम है, कमज़ोर है, वीक है, तो जो खून का गाढ़ापन होता है, जो खून की जो विस्कोसिटी होती है, ब्लड की विस्कोसिटी, वो भी ज़्यादा होगी। जब विस्कोसिटी ब्लड होती है, तो विस्कोसिटी ब्लड की हाई होती है या किसी भी चीज़ की विस्कोसिटी हाई होती है तो उसका फ्लो, उसका बहाव जो है वो उस तरीके से नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये ब्लड की विस्कोसिटी को कम करके उसकी सर्कुलेशन में जो है वो हेल्प आउट करता है ताकि वो ईज़िली हमारे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करे। एंड क्लियरिंग द कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है तो उसको भी क्लियर आउट करता है। क्योंकि मैंने जिक्र किया ब्लड का जो बेसिकली काम होता है ये 2 वे फ्लो होता है उसका। पहले हमारे हार्ट से जाता है सेल तक, सेल में ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स। तो ये इसका जो ये वाला रास्ता है हार्ट से लेकर सेल तक जाने का, तो इट इज़ ये साफ ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसके कंपेयर उलट में क्या होता है, जब सेल में ये पहुंच जाता है ये ब्लड, तो ये उस सेल से मुख्तलिफ जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, इसके अलावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस लेके आता है टुवर्ड्स द किडनीज़। तो किडनीज़ में क्या होता है कि जो वो मुख्तलिफ जो इसमें टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो केमिकल्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, वो वहाँ से ऐसे फ़िल्टर आउट हो जाता है, क्लियर आउट हो जाता है और फिर वो साफ़ ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में जाता है, वहाँ से उसकी ऑक्सीजनेशन होती है और उस तरीके से वो दोबारा जो है वो इसका साइकिल चलता रहता है और वो दोबारा सेल तक पहुँचता है ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है कि इसका ब्लड की फ़्लो का। तो इसको जो ये डिवाइस है ये क्या करती है, ये जो आपके हेड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन रखती है, उसको नॉर्मल रखती है। तो जब वो नॉर्मल होगा, ब्लड की विस्कोसिटी आपको कम होगी, ब्लड की विस्कोसिटी जब कम होगी तो ब्लड का फ़्लो जो है वो इजी होगा और इस तरीके से ओवरऑल जो है वो ये एंटी हाइपरटेंसिव इफ़ेक्ट शो करता है। यानी कि ब्लड, ज़ाहिरी बात है, जब ब्लड आपके वेसल्स में फ़्लो कर रहा है, उसमें इजी फ़्लो कर रहा है, उसकी विस्कोसिटी कम है, तो उसका प्रेशर भी उस ब्लड वेसल्स पे कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब है ओवरऑल जो है वो आपका बीपी कम है और इसका एंटी हाइपरटेंसिव इफ़ेक्ट है। इसमें जो लेज़र लाइट का इस्तेमाल हुआ है, तो लेज़र लाइट वो क्या करता है, वो माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव को प्रमोट करता है। जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो ब्लड फ्लो होती है उसको इम्प्रूव करता है। और इसमें जो लेज़र लाइट यूज़ हुई है वो है लो इंटेंसिटी लेज़र विद स्टैंडर्ड आउटपुट वेवलेंथ ऑफ 650 नैनोमीटर्स कॉल्ड लाइफ लाइट। लेज़र लाइट जो होती है वो ख़तरनाक, हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, वो हमारे सेल बॉडी को डैमेज कर सकती है। लेकिन इसमें जो लेज़र लाइट इस्तेमाल हुई है, इसमें जो लेज़र है वो लो इंटेंसिटी, कम शिद्दत वाला लेज़र इस्तेमाल हुआ है। यानी कि जो उसका वेव लेंथ है उस लाइट का वो 650 नैनोमीटर से कम है और इस तरह के लाइट को लाइफ लाइट कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, मुख्तलिफ जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी में उसको प्रमोट करता है। तो इसी हेल्थ केयर डिवाइस में, इसी मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर अपरेटस में लो इंटेंसिटी लाइफ लाइट का इस्तेमाल हुआ है।
लो इंटेंसिटी लेज़र कैन रिलीव द ब्लड वेसल डिजनरेशन, प्रोपेल हेमोडायनामिक्स एंड इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। मैंने जिक्र किया जो चैनल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें अगर कोई रुकावट है उसको ख़त्म करता है। प्रोपेल हीमोडायनामिक्स, हीमो के ब्लड के फ़्लो को मेंटेन रखता है, उसको प्रोपेल करता है, यानी ब्लड की फ़्लो में ये मदद देता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल की डीजनरेशन में जो है वो उसको कम करता है, उसको रोकता है। ये वाली पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये बेसिकली जो नॉर्मल और स्टैग्नेंट ब्लड है वो उसमें उसका डिफरेंस शो करने के लिए, अब ये देखें, ये ब्लड जो है ये इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसमें जो है वो टॉक्सिक चीज़ें ज़्यादा है, टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा है, तो इसका फ़्लो प्रॉपर नहीं होगा हमारे ब्लड वेसल्स में एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसमें जो है वो कोई टॉक्सिक चीज़ें नहीं हैं, इसकी विस्कोसिटी भी कम होगी और इस तरीके से ये हमारे ब्लड वेसल्स में ईज़िली फ़्लो कर सकती है। इसके अलावा ये जो डिवाइस है, क्रिएट टेंडर स्किन बाय लेज़र थेरेपी जो है या लेज़र का इस्तेमाल जो इस डिवाइस में हुआ है वो क्या करता है, आपके स्किन को बेहतर बनाता है। वो कैसे, हमारे स्किन में एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं कोलेजिन। ये कोलेजन जो हमारे स्किन की जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, तो ये किस वजह से है, इस कोलेजन प्रोटीन की वजह से। ये देखिए, अगर जो नॉर्मल स्किन होती है तो अगर उसको हम खींचे तो थोड़ी देर के बाद वो अपना शेप जो है वो रीगेन कर देती है। इसकी वो क्यों, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी। इसमें एक इलास्टिसिटी है, लचक है। लेकिन जिन लोगों में जो है वो कोलेजन नहीं होता, ये कोलेजन की कमी होती है या उनके स्किन में जो है वो इलास्टिसिटी नहीं रहती और वो अपना वो लचक उस स्किन में नहीं रहता। वो किस वजह से, वो कोलेजन की वजह से। जो लोग कोलेजन के डेफिशिएंट होते हैं, जिनमें कोलेजन नहीं होता, तो उनके स्किन में इलास्टिसिटी जो है वो नहीं रहती। तो ये क्या करता है, ये डिवाइस आपके जो बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। तो कोलेजन क्या करता है, कोलेजन से हमारी जो स्किन है तो वो खूबसूरत रहती है और इलास्टिक रहती है। स्किन विद एडिक्वेट कोलेजन एंड स्किन विदाउट एडिक्वेट कोलेजन, ये दोनों पिक्चर आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो ये वाली जो स्किन है इसमें क्या है, कोलेजन की मिकदार बराबर है। तो इसके आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि इसमें किस तरह जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स जो हैं, स्किन के जो लेयर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं और ये एक खूबसूरत स्किन जो है वो नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अगर हम इसको देखें तो इस स्किन में कोलेजन की कमी है। ये देखिए, इसमें जो लूज़ बम्स आए हुए हैं या इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस वाले की तरह नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन लोगों में कोलेजन की कमी हो तो कैसे जो है वो उनका स्किन मुतासर होता है। ये हेल्थ केयर डिवाइस क्या करती है, आपके स्किन को हेल्दी रखती है, उसको ब्यूटीफाई रखती है। कैसे, बाय प्रोमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन की प्रोडक्शन को प्रमोट करती है और इस तरह हमारी स्किन जो है वो ब्यूटीफाई रहती है। इसके अलावा स्किन के अलावा ये क्या करता है, आपके हेयर जो है, आपके बालों की हिफाजत भी करता है, उनको भी प्रोटेक्ट करता है। सॉल्व द हेयर लॉस प्रॉब्लम, जो बालों के गिरने का मसला है उसको हेल्प आउट करता है, उसको हल करता है। इसके अलावा कॉम्बिंग विद मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस, इससे क्या होता है, अगर हम इस डिवाइस से अपने बालों को कंघी करें तो सूदिंग द स्काल्प, जो स्काल्प है हमारा जहाँ से ये बाल निकलते हैं तो वो सूद रहेंगे, वो स्मूथ रहेंगे और उसमें जो हेयर ग्रोथ होती है वो स्मूथ रहेगी। इसके अलावा स्ट्रेंथन द हेयर रूट, जो बालों की जड़ें हैं, ठीक है, तो उसको स्ट्रेंथन करती है। उसको स्ट्रेंथन कैसे करेगी, जब हम इसको इस डिवाइस से कंघी करते हैं तो ठीक है, हमारे बालों में इसकी बेस में उसके रूट्स होते हैं, बालों की जड़ें होती हैं जहाँ से ये बाल उगते हैं, निकलते हैं। तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, बालों की ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। हेयर लॉस कब होता है, जब उन हेयर रूट्स को, उन जड़ों को प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही होती। जब उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिलेगी तो आपके बाल जो है वो कमज़ोर होंगे
और इजीली जो है वो टूट जाते होंगे। अब अगर उन रूट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहे हैं, प्रॉपर कैसे मिलेंगे, जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो उस रूट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलेंगे और इस तरीके से आपके बाल जो है वो स्ट्रेंथन रहेंगे और आपके जो बालों के गिरने का मसला है जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या करती है, दिमाग को ताजगी का एहसास देती है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है। तो ज़ाहिर बात है जब आपके हेड में, आपके सर में ब्लड फ्लो प्रॉपर है, आपके दिमाग को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहे हैं, वाफर मकदार में मिल रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और इस तरह जो है वो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकेंगे। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ वाइब्रो मसाज, जो वाइब्रेशन के थ्रू ये डिवाइस मसाज करती है तो इट ड्रेज मेरिडियन एंड रिलीव फैटिग। जो मेरिडियंस होते हैं उसको ड्रेज आउट करता है, उसमें अगर कोई रुकावट है उसको ख़त्म करता है। मेरिडियंस क्या होते हैं, ये वो चैनल्स होते हैं जिनमें ची फ्लो करती है, जिनमें जो वाइटल एनर्जी है वो फ्लो करती है। तो अब अगर उनमें कोई रुकावट है, उन मेरिडियंस में अगर कोई रुकावट है तो ये डिवाइस क्या करती है, उन रुकावटों को ख़त्म करती है और उसमें ची की फ़्लो को मेंटेन रखती है। इससे इस तरह से अगर आपको कोई थकावट की फीलिंग आ रही होती है, वो क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल रही। तो जब बंदे को एनर्जी नहीं मिल रही होती तो वो थकावट फील करता है। तो इस तरीके से अगर आपकी बॉडी को एनर्जी प्रॉपर मिल रही है, आपके सारे एनर्जी जो मेरिडियंस हैं उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें ची की फ़्लो प्रॉपर है, तो आप जो है वो फैटीग फील नहीं करेंगे और आप जो है वो हेल्दी फील करेंगे। इसके अलावा रेगुलेट ची इन ब्लड एंड प्रमोट द ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रमोट करता है। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर कोई रुकावट है, कोई फैट्स डिपॉजिट हुआ है तो उसको बर्न करता है, उसको ख़त्म करता है और हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करता है, उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ची की रेगुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। कैसे, बाय ड्रेजिंग द मेरिडियन, जो मेरिडियंस हैं उसको ड्रेज करता है, उसको क्लियर करता है। ड्रेज का मतलब है साफ़ करना, सफाई करना। तो ये हमारे मेरिडियंस की सफाई करता है, उसमें अगर कोई रुकावट है उसको ख़त्म करता है और इस तरीके से हमारी बॉडी में ची की फ़्लो जो है वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा सेडेट एंड रिलीफ पेन एंड एडजस्ट द बॉडी फंक्शन, जो हमारी बॉडी में अगर मुख्तलिफ़ जगहों पे कोई पेन फील हो रहा है या अगर कोई इम्बैलेंस है हमारी बॉडी के फंक्शन में, तो ये उस इम्बैलेंस को भी ख़त्म करता है और सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम को बैलेंस रखता है। और अगर आपको किसी जगह पे दर्द है तो वो दर्द उसको भी ख़त्म करता है। कैसे, बाई इम्प्रूविंग द ब्लड फ़्लो, उस एरिया में ब्लड फ़्लो इम्प्रूव करेगा और इस तरीके से वो बॉडी पार्ट जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खुसूसियत क्या हैं इस डिवाइस की, फ़ीचर्स जो हैं वो बैलेंस ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। कैसे, वो मैंने जिक्र किया कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें अगर कोई रुकावट है, कोई फैट्स की डिपोजिशन हो गई है तो ये उन रुकावटों को ख़त्म करता है। ये बायो इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज़ करते हुए जो हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बेहतर बनाता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को नॉर्मल पे रखता है और इस तरीके से वो सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन जो है वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा लेज़र केयर क्या करते हैं, जो लेज़र की टेक्नोलॉजी में, जो लेज़र की टेक्नोलॉजी इसमें यूटिलाइज हुई है, वो हमारी बॉडी में जो माइक्रो सर्कुलेशन हो रही है, जो छोटी छोटी रगों में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको इम्प्रूव करती है। इसके अलावा इंटेलिजेंस कंप्यूटर इंटीग्रेशन, इंटेलिजेंट, एनर्जी सेविंग, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये डिवाइस क्या है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें कोई ऐसे कंपोनेंट शामिल नहीं है जो हमारे माहौल, जो कुदरती माहौल है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको ख़राब करे। जिस तरह इन्वायरमेंट फ्रेंडली का क्या मतलब है कि कुछ ज़माने में, पुराने ज़माने में जो रेफ्रिजरेटर्स आते थे उसमें CFCs यूज़ होते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो वो गैस जब इन्वायरमेंट में जाती थी तो वो गैस इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह थी और वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही थी, उसको ख़त्म कर रही थी। तो ये जो डिवाइस है इसमें ऐसी कोई प्रोडक्ट शामिल नहीं है जो क्या करे, आपके माहौल को, जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको ख़राब करे। इसमें जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और आप जो है वो किसी इन्वायरमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी सेविंग है, इसमें जो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है कोई हाई कॉस्ट नहीं है, उसकी सिर्फ 2 सेल डलते हैं, उन 2 सेल को यूज़ करते हुए आप इसको
परफॉर्म इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ स्मॉल एंड लाइट, ये छोटा भी है और आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अपनी पॉकेट में या कार में भी इसको रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिज़ाइन इसका बनाया हुआ है दैट इज़ फैशन डिज़ाइन। आजकल अक्सर लोग जो है वो हर चीज़ में फ़ैशन ढूंढते हैं कि तो ये डिवाइस भी क्या हुई है, इसमें वो जो डिज़ाइन इसकी बनाई हुई है तो वो भी फैशन डिज़ाइन है, नॉर्मल डिज़ाइन नहीं बनाई हुई। इसके अलावा किन लोगों के लिए ये सूटेबल है? पीपल सूटेबल फॉर दिस डिवाइस। कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए आप ये डिवाइस रिकमेंड करेंगे? तो नीड टू बैलेंस ब्लड फ्लो, ऐसे लोग जिनमें ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, जिनमें जो ब्लड की रेगुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है। इसमें कौन से पेशेंट्स आ सकते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो उनमें क्या होता है कि फैट्स की डिपोजिशन हो गई होती है ब्लड वेसल्स में। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत रिकमेंडेड है। ये क्या करेगा? आपके ब्लड सर्कुलेशन के इम्प्रूव करेगा, आपके जो मुख्तलिफ सेल हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करेगा और जो न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो इंडिविजुअल सेल में पहुँचाएगा और इस तरीके से वो ऑर्गन, वो सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके अलावा वांट टू अवॉइड हेडेक एंड डिजीनेस कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये किस्म की शुआएँ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है इनसे निकलती हैं, या जो सिग्नल्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स होते हैं वो क्या होती हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को डैमेज कर रही होती है। जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, हर दूसरे तीसरे बंदों को हेडेक होता है, चक्कर आते हैं। तो वो क्यों? वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, उनको बहुत हेल्प आउट करेगा बाय एडजस्टिंग देयर बायो इलेक्ट्रिसिटी। उन लोगों में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आया हुआ होता है जिसकी वजह से उनको हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, तो ये उस इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन रखता है, उसको एडजस्ट करता है और इस तरीके से आपको जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आप बच सकते हैं। नीड टू ऑप्टिमाइज़ देयर हेल्थ केयर। ऐसे लोग जो अनबैलेंस्ड या जो सब हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो सब हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ये आपके सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम को एडजस्ट करेगा, बैलेंस करेगा और इस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। ओवरऑल जो है वो ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रोडक्ट स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसमें मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स है, 8 कंपोनेंट्स है इसके। सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन डिस्प्ले, तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये स्क्रीन डिस्प्ले है। इसे आपको इसके ऑन ऑफ का पता चलेगा। इसके अलावा ये इसका ऑन ऑफ बटन है जिसको वाइब्रेटिंग मसाज स्विच भी यहाँ से इसको शो हुआ है, वाइब्रेटिंग मसाज स्विच से। तो ये वाला बटन है वाइब्रेटिंग मसाज स्विच का। इसके अलावा 3rd नंबर पे सर्किट लूप, ये जो गोल आपको नज़र आ रहा है सिल्वर कलर का, मेटालिक कलर का, तो ये इसका सर्किट है, सर्किट लूप है। इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है जिसमें वो पूरी मशीनरी डाली गई है, तो वो ये एरिया जो है, ये वाले जो नज़र आ रहा है इसकी बॉडी, मेन स्ट्रक्चर या बॉडी कहते हैं इसको इस डिवाइस की। इसमें क्या है, जो चिप डाली हुई है, जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा सर्किट है वो इस मेन बॉडी में रखा गया है। इसके अलावा बॉटम कवर जो इसका ये है, ये इसको बॉटम कवर कहते हैं। इसमें ये जो इसके टीथ्स हैं तो ये प्रोटेक्ट रहते हैं इस बॉटम कवर से। इसके अलावा बैटरी ओपनिंग स्विच जो इसमें सेल जहाँ पे डलता है, तो ठीक है, ये उसका बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं तो इसका ढक्कन खुल जाता है ऊपर का। यहाँ पे जो आपको 2 नज़र आ रहे हैं, तो ठीक है, तो ये वो सेल हैं जिसके थ्रू ये ऑपरेट हो सकता है। तो आप इजीली इस सेल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर ये काम करना छोड़ जाए तो इसको चेंज करना जो है वो ईजी रहता है और आप इसको ईज़िली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेज़र लाइट है, ठीक है, तो ये आपको इसके मिड में जो नज़र आ रही है ये वाली,
ये इसकी लेज़र लाइट है जो क्या करती है, जो माइक्रो सर्कुलेशन आपकी बॉडी में है उसको माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। और कॉन्टैक्ट जो है ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको टीथ्स नज़र आ रहे हैं, जिससे ये क्या करता है, इसके इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ये आपकी हमारी जिस्म में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एडजस्ट करता है, उसको प्रॉपर करता है। तो इस तरीके से ये इसके मेन कंपोनेंट्स थे। अब इसके फंक्शन आगे जाते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में जो आपको नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें आप लोग इसको अपने हेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हेड का मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा जो शोल्डर्स का मसाज इस पर आप कर सकते हैं। आपकी जो बैक नेक है यहाँ इस एरिया का मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर ऐसे लोग जो जिनकी फैट डिपोजिशन ज़्यादा है, जिनका पेट जो है वो निकला हुआ है, तो वो लोग इसके मसाज के थ्रू इसका मसाज करके अपनी बॉडी वेट को लूज़ कर सकते हैं, अपनी फैट को बर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बैक के लिए इसको अगर आपके कमर में कोई पेन है या कोई इस तरह थकावट चाहिए तो आप इस डिवाइस से अपने बैक को, अपने कमर का मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा जो टांगे हैं, जो लेग्स हैं, आप उसका मसाज भी कर सकते हैं इसको यूटिलाइज़ करते हुए। और आप अपने रिस्ट या जो हैंड्स हैं उसका मसाज भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ एरियाज़ होते हैं जिससे आप इसको इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यूज़ किस तरह करना है, तरीक़ेकार इसका क्या है, इसको सबसे पहले बॉटम कवर को आप निकालेंगे तो ये जो ऑन ऑफ बटन होगा, ये ऑन बटन को 2 सेकेंड्स के लिए प्रेस करेंगे। अब इसको 2 सेकेंड्स के लिए मैंने प्रेस किया, ये अब ऑन हो गया है। तो आपने क्या करना है, अगर आप अपने हेड की थेरेपी ले रहे हैं, हेड का मसाज करवाना चाह रहे हैं, तो इसको सबसे पहले मिड बिल्कुल अपने हेड की सेंटर पे रखना है। और इस तरह के जिस तरह आप नॉर्मल कंघी करते हैं, अपने बालों को कंघी करते हैं, तो इस तरीके से इसको यूँ पीछे ले जाएं और कहाँ तक, ये बिल्कुल आपकी जो नेक है बैक साइड पर, वहाँ तक इसको ले जाएं। तो आप ये एक लाइन होगी, आपने 5 लाइनें पूरी करनी है। दूसरी लाइन क्या, आप एक साइड पे जो मिड से थोड़ा राइट साइड पे आके आपने दूसरी जो है वो इसको कॉम करना है इस लाइन के थ्रू। तो ये दूसरा लाइन हो गया। इसी तरीके से आपने इस साइड पे भी, राइट साइड पे भी जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी करवा देना है इस एरिया में। तो ये 3 लाइन जो है वो हो गई। अब जो 2 लाइन है वो बिल्कुल आपने कान के करीब से जो है इसको यूं पीछे तक लेके जाना है। ये 4 हो गई। और दूसरे साइड पे इसी तरीके से ये 5। तो आपने इस सर्कल को रिपीट करना है। दिन में 2 दफ़ा इसकी थेरेपी लेनी है और इस टाइम जो है वो 30 से 35 मिनट तक आपने इसको इस तरीके से यूज़ करना है। और इसको यूज़ करने के बाद कुछ ही दिन में जो है वो आपको खुद ही इसके इफ़ेक्ट का आइडिया हो जाएगा कि कितना जो है वो ये हेल्पफुल है और कैसे आपका जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनकी कितने हद तक बीपी कंट्रोल होती है। इसके अलावा ये पेटेंट है हमारी कंपनी का। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट हम उस चीज़ का होता है जो कोई कंपनी कोई नई चीज़ बनाती है तो वो सबसे पहले अपना पेटेंट रजिस्टर करती है। पेटेंट एक सर्टिफिकेट होती है, एक सनद होती है जो किस बात का सबूत होती है कि ये डिवाइस है वो इस कंपनी ने पहली दफ़ा बनाई है। तो इसमें जितने भी पार्ट्स यूज़ हुए हैं इस मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स में, 3 इसके जो अपग्रेड्स हैं तो वो सारे इस कंपनी के पेटेंट्स हैं। ये उसके पेटेंट नंबर हैं। तो इसका मतलब है कि ये हेल्थ केयर डिवाइस जो है वो टियांशी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने पहली दफ़ा बनाई है। कि ये पहली डिवाइस है और पूरी दुनिया में जो है वो ये किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है। इसके अलावा ट्रेजर ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी, इसको ट्रेजर ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी यानी सेहत और ख़ूबसूरती का ख़जाना कहा गया है। वो क्यों? बिकॉज ऑफ इट, ये इसका एक ही फंक्शन है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। तो जिस एरिया में आपकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे न्यूट्रन ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वो एरिया जो है वो आपकी अपने ठीक तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगी और वो एरिया, वो ऑर्गन जो है वो इफ़ेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके अलावा नेसेसिटी ऑफ फैमिली हेल्थ के लिए आपकी पूरी फैमिली
कि हेल्थ के जो है वो उसकी नेसेसिटी है, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं। या इसके अलावा अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं भी हैं तो ऐसे मुख्तलिफ बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो क्या करती हैं, हम उन छोटी बीमारियों से हम एक सब हेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो इस डिवाइस को यूटिलाइज़ करते हुए आप अपनी सब हेल्दी लाइफ जो है उसको चेंज करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकते हैं। ये क्या करती है, आपके बैलेंस जो ब्लड प्रेशर है उसको बैलेंस रखती है, एडजस्ट सब हेल्थ जो गैर सेहतमंद हालत है उससे आपको निकालती है, एंड हेल्थ केयर एनी टाइम एवरीवेयर, हर वक्त ये क्या करती है, आपको हेल्दी रखती है। आपके जितने भी सिस्टम या जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी तरीके से काम करते हैं और आप जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। इसके अलावा ये इट इज़ पोर्टेबल एंड यू कैन एंजॉय इन एनी टाइम एवरीवेयर। ये पोर्टेबल है, आप इसको कहीं पे भी जो है वो ले जा सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का इस डिवाइस मल्टी फंक्शनल हेड केयर डिवाइस के बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है वो ये डिवाइस डिज़ाइन की गई है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूटिलाइज हुई है और कैसे जो है वो ये हमारे ब्लड प्रेशर को या जो दीगर छोटी बीमारियां हैं उसमें हमें हेल्प आउट कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ जो है वो आप इस प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया होगा। कोशिश करें कि इससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी हमारे वेबसाइट पे जो हम सप्लीमेंट जो इंफॉर्मेशंस देते हैं तो उसको फॉलो करें, ताकि आपको टैंक्स के प्रोडक्ट का की जितनी भी नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड हो सके। तो आज की प्रेजेंटेशन इतनी है, इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।